Hey guys, welcome back again in Musima classes. So in this lecture basically we are going to cover the most important thing of the application is the sign up part. So इस एप्लीकेशन में बेसिकली मैं जो ये सीरीज़ बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं जो सीरीज़ पे काम कर रहे हैं वो सीरीज़ है एक सीरीज़ जहाँ पर हम एक ई कॉमर्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन बनाएंगे. ठीक है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट नेटिव. ओके, सो हम लोगों ने अभी जो यूज़ किया है अभी तक रिएक्ट नेटिव पेपर यूज़ किया है. ठीक है, सो कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ पहले कि हम लोग जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं फॉर द यूआई अभी के लिए, जो कुछ भी हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए, जो भी हम थर्ड पार्टी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्ट नेटिव पेपर से यूज़ कर रहे हैं, राइट. ओके, सो रिएक्ट नेटिव पेपर एक तरीके की लाइब्रेरी है जिसको मैंने प्रिसाइसली एक्सप्लेन कर दिया है एंड आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ओके, सो इस पूरी प्लेलिस्ट में ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था कि कैसे साइन इन स्क्रीन बना सकते हैं. अब हम इस थर्ड वीडियो में देखने वाले हैं कि हम साइन अप स्क्रीन कैसे बना सकते हैं. सो ये पूरी जो सीरीज़ है, ये जो पूरी सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ एंड में हम इस सीरीज़ में बेसिकली ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे. सो अभी लॉगिन स्क्रीन बन चुकी है, हम बनाएंगे इसके बाद साइन अप जो आज बनाने वाले हैं. देन हम बनाएंगे नेविगेशन पार्ट सेटअप करेंगे, किस तरीके से नेविगेशन करते हैं, किस तरीके से पेलोड को एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन तक लेके जाते हैं, हाउ वी कैन नेविगेट, राइट. एंड देन वी विल सेटअप द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द स्प्लैश स्क्रीन, राइट. सो हम वो सेटअप करेंगे. सो ये सारी चीज़ें कैसे करना है ये चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो आज के लेक्चर में देखते हैं साइन अप स्क्रीन कैसे बनाते हैं. सो बेसिकली so here we have this library. So firstly we need text inputs in order to show the inputs. So for example we are going to use this text input. Okay, so just use like this. Okay, perfect. Okay, sorry. Okay, perfect. So this is our text input, right? So if you will see, okay, so what is the problem? Text input is imported, everything is fine, perfect. So let me just refresh this application. So then you will be able to see the text inputs. Okay, so value is not defined, correct. What is the problem? Okay, so flex 1 and here we have the text input only. Okay, perfect. What is the problem? Everything is fine. Yeah, so this queue is not, yes, now you can see this email. So for time being now just let me just, okay, so what we can do here. So हमारे पास जैसे कि एक व्यू हो गया जिसमें फ्लेक्स 1 दे दिया हम लोगों ने, राइट. तो फ्लेक्स 1 से क्या होगा, ये पूरे इंटायर एरिया को कैप्चर कर लेगा. फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊँ आपको कि अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा गैप देना है बिकॉज मैं पूरा यूआई सेट करूँगा, सो उसके लिए व्यू मैं एक अलग से काट लेता हूँ. तो यहाँ पर स्टाइल दे देता हूँ एंड यहाँ पर फ्लेक्स दे देता हूँ मैं, लेट्स से 0.3. ओके, करेक्ट. सो ये इंटायर एरिया जो है वो 0.3 एरिया कैप्चर हो गया बाय दिस व्यू, राइट. अब हमारे पास ये ईमेल आ चुका है, इस तरीके का एक टेक्स्ट इनपुट आ चुका है. सो हमारे पास तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ फील्ड्स चाहिए होंगे, जैसे कि हम ईमेल रखेंगे, ठीक है, हम मोबाइल नंबर रखेंगे, ठीक है, एंड हम रखेंगे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, राइट. और एक काम करते हैं, पहले तो ईमेल को यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट नेम, ठीक है. इस फर्स्ट नेम लास्ट नेम को लिख देते हैं टॉप पर. अभी चेक करते हैं क्या क्या हो गया. तो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, राइट. परफेक्ट. ओके, सो इसको हम पहले तो एक व्यू के अंदर रखते हैं, ठीक है. इस व्यू को हम स्टाइल देंगे और इसके अंदर हम देंगे फ्लेक्स 0.5, करेक्ट, परफेक्ट. एंड हम पैडिंग देंगे, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं. अगर लेट्स से 5 की तो कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको देखने के लिए. इस तरीके का ये जो गैप्स आ जाते हैं हमारे पास, राइट. सो 10 का हम गैप दे देते हैं इनको, करेक्ट, परफेक्ट.
ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अगर मैं पैडिंग वर्टिकली दूँ 10 का, सो इसमें कोई भी डिफरेंस लगता नहीं है। ओके, नॉट एन इशू विद दिस, इससे कोई इशू नहीं है अभी हमको, बस चेक कर रहा था मैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास इस तरीके से डिफरेंसेस मिल गए, राइट। सो ये जो हमारा एक व्यू है, आप देख सकते हो ये व्यू के अंदर सारे ये अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, राइट। सो अब हमें करना क्या है, हमारे पास गैप्स हो गए, बस हमें ऐसे ही दिखाना है इसको। एंड हम यहाँ पर एक लोगो दिखाएंगे। सो लोगो के लिए मैंने अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं किया है। सो हम एक काम करते हैं, हम म्यू सिग्मा क्लासेस का एक लोगो लगाते हैं। सो लेट्स से दिस इज़ द लोगो, राइट। सो मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर सो डाउनलोड्स में पड़ा होगा आई थिंक। डाउनलोड्स में मैंने लोगो, इट्स LO, सर्च कर लेते हैं लोगो। ओके, सो रिसेंटली मैंने कुछ डाउनलोड किया था, not able to see, but don't worry, I can see from here. Arranged by date, created or modified, but able to see. Okay, so I think इसके अंदर था, एसेट नाम का फोल्डर है, इसमें नहीं है, राइट। ओके, परफेक्ट, नॉट एन इशू विद दिस। सो इफ अगर एसेट का फोल्डर नहीं है इसके अंदर, देन वी कैन क्रिएट द एसेट फोल्डर। सो लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ सेव एज, and let me just go inside this one, and here we can create the new folder. It is assets. Okay, inside this we are just we row.png, right. We're just saving like this, sorry, not like this, we just need to give the logo name only. Okay, so now you will see asset, and this is by default JPEG, right. So now we are going to access this inside our sign up component. सो हम लोगों ने लोकली इमेज रख लिया है, बस उसको एक्सेस करना है। सो यहाँ पर मैं जो हम लोगों ने यहाँ पर 0.3 दे रखा है ये एरिया, इसमें हम इमेज टैग यूज़ करेंगे, और इमेज टैग बेसिकली हम यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम द रिएक्ट नेटिव ओनली, इट इज़ इमेज, राइट। सो इमेज, एंड यहाँ पर हमें स्टाइल तो बाद में देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम URI रख लेते हैं। सो रिक्वायर कर लें यहाँ पर हम, ठीक है। सो साइन अप, ओके, then we have what will have, nothing else. Okay, but what will be the another one, sign up, login route, oh my god, okay, asset, then we'll have it is called logo dot jpeg, right, correct. So now we need to give the style to, so let's say मैं style ले लेता हूँ। so for example style देता हूँ height width, height में दे देता हूँ let's say 50 approximately, just giving me the approximately value only here. so width दे देता हूँ let's say 50, 100 दे देता हूँ, टाइमिंग नाउ, ठीक है। अब देखते हैं कि स्क्रीन पे, ओके, सो अभी तक तो कोई इंटायर एरिया कैप्चर, कोई एरिया कैप्चर नहीं हुआ, बट देखते हैं रिफ्रेश करने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है। सो स्टाइल में हाइट एंड विड्थ हम लोगों ने दे दिया है, इमेज उसने पिक नहीं करी, राइट, आई थिंक। ओके, व्हाट इज़ द इशू, oops, it's a source I think, sorry. So this is the image, right. Okay, so we can give it like justify content center,
and aligning items in the center, right? We can give it like this. So now we can increase the height like 100 and 100, right? So for example, if we're giving the 100 height, then we can give it like 150. Okay, or one when we can give like 182. Okay, perfect. Okay, so timing, now we are just giving the margin top. It's a 20 or 30 you can give, or like if you want, like you can give 72. Okay, now it is perfect, I think. Also you can do one thing, you can calculate the height and width. Otherwise you will give like this, like for example 50%. So like this, right? So you can give it like 30% over here, or it can be a 25-26%. That will be, I think this will be the fine, this will be fine, yeah. Or 23. Perfect. Now it's perfect, right? So this is the logo, and this is the first name, last name, email, and the mobile number, right? Perfect. And now we can make two buttons over here, like sign in and sign up. I want to make two buttons here. So another component is button call. We can give it like here. So rest of view, like for example this is the view, right? So style, whatever it is, and the flex 0.2 I'm giving. So for example I'm giving background color, I'm giving, let's say, green. Okay, so you can see this one area, right? So now if I'll give like 0.4 something like this, so you can see like this. Okay, or you can reduce 0.32. Okay, perfect. Okay, so if you want, you can remove this color. Okay, and let's see the component of button. So we have this button, right? So this button, we need to just import the button, and we have this button. So let me just paste this code. Okay, perfect. We can remove the image like this. Yeah, so now we have the button. Okay, okay, so now we need to give the style over here. So let's say we have the style, right? So we can give the width, can be, if suppose that I wanted to give 50%, something like this, so I can give like this 50%. Okay, so aligning items, if I want, then we can put like this, or I want to make two buttons, right? So I will give another property, but timing, now just I wanted to make another button here like this. We have two buttons, right? So first of all I want to give the property, is it called flex direction row, right? So you will be able to see this button in the same direction, I think. But what is the issue? Okay, so the problem is only the width. Sorry, the only height, right? So I want to specify the height too. Height, I just want to give 40, so you will be able to see like this, right? So yep, so now it is perfect. And because we already given the 50% of width, so I want to give 40% only, so space हम कुछ cover कर सकते हैं यहाँ पर. ओके, जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं कुछ बोलूँ, सो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं रो तो दे रहा हूँ यहाँ पर, वो तो ठीक है. अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट दूँ, सो मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, जैसे दिखाना चाहता हूँ मैं कुछ प्रॉपर्टीज़. सो सेंटर है हमारे पास, फ्लेक्स एंड है, फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स अराउंड है, फ्लेक्स बिटवीन है, फ्लेक्स इवनली भी है. सॉरी, स्पेस इवनली है, सारी जगह पे स्पेस है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से हम स्पेस इवनली यूज़ कर सकते हैं. करेक्ट, परफेक्ट. सो अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू, बिकॉज अभी तो ये परफेक्ट है, अभी हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं. अगर चेंजेस करने होते हैं, जैसे यहाँ से कुछ गैप चाहिए ज़्यादा, तो हम उसको भी मेंटेन कर सकते हैं.
ओके, अभी के लिए परफेक्ट है। एंड आई वांट टू मेक 3 or I want to make 0.4, or I want to make, I can make the 3.35, something like this. Okay, perfect. Now it is looking perfect, right? So I want to make a different thing. Press me. I want to make this लॉगिन में अगर जाना है तो हम लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे साइन अप, राइट, करेक्ट, आई कैन सी। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये चीज़ मैं अब आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। एक्चुअली कुछ पार्ट बचा हुआ है वीडियो को, बट मैं अभी बताने वाला हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जो बंदे अभी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनके साथ ही सिर्फ शेयर करूँ। सो गाइज़, आप मुझे हर वीडियो के एंड में, आई मीन इन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि हम और क्या यूआई चेंजेस कर सकते हैं इसमें। अभी मैं सिंपल सी यूआई बना रहा हूँ और हम पूरा एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पर हम ऐड कार्ड कर सकते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि हम बड़े बड़े ई कॉमर्स एप्लीकेशन में कर सकते हैं। सेम चीज़ हम भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, हम ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हैं, सारी और कैंसिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम बनाएंगे, सारा सब कुछ बनाएंगे। ओके, सो हम इसे लाइव एपीआई से भी लिंक करेंगे और एपीआई भी बनाएंगे बाद में, वो बात अलग है। सो अभी के लिए जो हम यूआई बना रहे हैं और जो भी हम यूज़ करने वाले हैं, सो इसमें अगर आपका कोई रहता है कि आप इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर लो, सारी चीज़ें आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम एक बेस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे यूजर्स थॉट्स लेकर। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पर हमारा ब्रांड हो गया, सॉरी ब्रांड हो गया, एंड वी हैव फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द ईमेल एंड द मोबाइल नंबर, राइट। एंड इफ़ यू वांट टू वैलिडेशन, put the validation, you can use according to me I can use the snack bar, I think snack bar. Okay, like this. So we have a snack bar over here. Time being now I'm not going to centralize this, सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। अभी के लिए नॉर्मली जैसे स्नैक बार यूज़ करते हैं हम वैसे ही सेम स्नैक बार बना रहे हैं और भी उसमें कोई चेंजेस अभी कोई ख़ास हम नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, करेक्ट। सो अभी के लिए हम इसमें यहाँ डाल देते हैं इसको, ठीक है, परफेक्ट। अभी के लिए इसमें हमने यहाँ से इसको फिट कर दिया है। एंड अगर मैं स्नैक बार की बात करूँ यहाँ पर, सो लेट मी जस्ट पुट इट फर्स्ट, आई जस्ट वांटेड टू पुट दिस here down here, and there is no relation, like, right? Okay, so we can put like the same, like this also. So if suppose that it will be true, but timing now we can create the constructor and we can pass the props, and here we have super, we can have the props here, and this dot state error, and by default it will be false, right? Okay, perfect. So अभी के लिए हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया है। ओके, एंड इसमें इसको अभी रहने देते हैं, देखते हैं क्या हमारे एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट इस तरीके से आ रहा है, राइट। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, डिसमिस का एक फंक्शन बना लेते हैं। सो बेसिकली डिसमिस पे हो क्या रहा है बताता हूँ आपको। तो डिसमिस चलता है, तो डिसमिस पे क्या होता है, हम सेट विजुअल को ऑफ कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहीं पर डायरेक्टली इस तरीके से बना सकते हैं कुछ, और दिस डॉट सेट स्टेट कर सकते हैं, एंड जो हमारे पास एरर थी, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं, नथिंग एल्स। ओके, एंड अभी के लिए सब कुछ अभी रहने देते हैं, एंड जो एरर होगी हम उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो अभी इसको यूज़ करेंगे दिस डॉट, डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं क्योंकि कल को कई सारी स्टेट हो सकती हैं, बस इसको हम लोग रिडक्स के थ्रू हैंडल करेंगे। सो कॉन्स्ट दिस डॉट स्टेट, एंड यहाँ पर मैं इसे बनाऊँगा इस तरीके से। सो डायरेक्टली मैं एरर को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर, हर बार मुझे दिस डॉट स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, परफेक्ट। एंड सपोज दैट फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम फिलिंग साइन अप लॉग, ये सारी चीज़ें मैं फिल करता हूँ। ओके, इसमें से कोई भी चीज़ अगर मिस कर देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर अगर मैंडेटरी हैं, सो हमें वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, राइट। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, राइट, जब भी इस पर क्लिक करते हैं तो हम वैलिडेशन लगा लेते हैं। तो
ऑन प्रेस पे जो हमारा फंक्शनैलिटी चल रही है साइन अप पर, उसको हम एक फंक्शन कॉल कराते हैं। तो दिस डॉट, हम रिडक्स फॉर्म भी यूज़ करेंगे बाद में। सो अभी तो ऑन साइन अप, ठीक है, एक फंक्शन बना दिया ऑन साइन अप। सो हेयर विल हैव द फंक्शन, ठीक है। सो हेयर विल हैव द फंक्शन एंड हम एक चेक लगाएंगे, इफ दिस डॉट validator validation something like this, we can create like this, okay, timing now। सो बहुत सिंपल सी चीज़ कर रहे हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हम उसको अलग से भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं, बट अभी मैनेज नहीं कर रहे हैं कुछ भी अभी के लिए। सो यहाँ पर हम बना देते हैं कुछ स्टेट्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, ठीक है। टाइमिंग नाउ आई एम जस्ट पुटिंग ब्लैंक ओवर हियर एंड समथिंग लाइक दिस। So comma 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 and comma, right? So first name and there will be the last name, and we can have the email id also। हमारे पास कुछ है इसके अलावा, मोबाइल नंबर के अलावा कुछ नहीं है, सो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर और लिख देते हैं, ठीक है। अभी ये सब इतना लिख रहा है, हम यहाँ कुछ ज़्यादा कोई खास काम नहीं कर रहे अभी, करेक्ट। सो लेट मी जस्ट कम इन साइड दिस फर्स्ट नेम। तो जब भी हम ऑन चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू तो हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं पहले। तो देखो मैंने बोला था ना यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करने में फ़ायदा है। सो हम यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे तो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम लिखा तो लास्ट नेम आ गया, ईमेल लिखी तो ईमेल आईडी आ गई, एंड मोबाइल नंबर लिखा, आ जा भाई मोबाइल नंबर आ गया तो आ गया, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आई नीड टू एक्सेस द वैल्यू लाइक फर्स्ट नेम and I want to set this, so this dot set state I want to use like this, okay, like this same। So whatever the text is coming, I want to set inside the f name text, correct। Just copy this and I want to paste like this, and I just want to make it the last name, right? And then after again I want to do the same thing and do the same thing, okay। So here we'll have the email id, correct, and we'll have the mobile number, right? Let me just check once, perfect। So when we are going to click on this on sign up button, then this function will call। So here I need to make another function which basically validate our field, correct। So I'm just checking again, I want to just copy this line and just want to put here। So this is the power of destructuring, right, of the state or whatever it is, it can be a prop also, okay। So मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं पहले चेक करूँगा कि if f name is equal to blank। बहुत सिंपल से चेक लगा रहा हूँ, कुछ भी कोई खास नहीं कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर अलर्ट दिखा दूँगा और अलर्ट नहीं दिखाऊँगा, एक्चुअली आई वांट टू मेक दिस एरर ट्रू। सो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट बनाऊँगा, एरर को पहले ट्रू करूँगा, ठीक है, ट्रू करूँगा एंड देन व्हाट आई वांट टू डू, अगर मैंने ट्रू कर दिया तो मैंने कुछ मैसेज भी लिखना होगा, तो एरर मैसेज भी होता है ना हमारा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एरर MSG लिख देते हैं, ठीक है। तो एरर MSG में क्या दूंगा, एरर MSG में मैं दे देता हूँ सपोज दैट प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नेम, ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पर रिटर्न मुझे करना पड़ेगा फॉल्स, क्योंकि मैं वहाँ पर इफ़ के अंदर चेक लगा रखी है, ट्रू मिलने पर ही आगे बढ़ूँगा, ठीक है। सो मैं चलूँगा एल्स एंड देन इफ़, अगेन मुझे एक प्रॉपर्टी मिक्स करनी है यहाँ पर। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो कॉपी देन पेस्ट बिकॉज मुझे चार प्रॉपर्टी 1 2 3 4 4 प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करना है, राइट। सो देयर विल बी द लास्ट नेम okay, there will be the email id
If not, then please enter the email, and there will be the mobile number. If not, then because we need to see the sequence too, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर हमें ईमेल का रखा है, देन मोबाइल नंबर. परफेक्ट. प्लीज़ एंटर द मोबाइल नंबर. करेक्ट. एंड जब सारे केसेस अनसेटिस्फाइड जाएंगे तब एल्स में मुझे यहाँ पर रिटर्न ट्रू कराना पड़ेगा, so that I can come inside this part. So for time being now I'm just showing alert now because next lecture में बताऊंगा नेविगेशन पार्ट. सो डायरेक्टली हम डैशबोर्ड के अंदर जा सकते हैं. ठीक है, जो भी हमारा डैशबोर्ड पार्ट होगा, जो या फीड पार्ट होगा, होम पेज होगा हमारा, राइट. आफ्टर द साइन अप, और आफ्टर द साइन अप मुझे लॉगिन नंबर जाना है तो लॉगिन पे नेविगेट कर सकते हैं हम. सो अभी के लिए हम इतना दिखा रहे हैं यहाँ पर. साइन अप डन. ठीक है अभी के लिए. सो अभी हमारे पास यहाँ पर मैसेज तो स्टैटिक था, तो हम इस मैसेज को क्या कर लेते हैं, डायनेमिक कर लेते हैं. अगेन हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं एरर मैसेज, राइट. कॉपी कर लो उसे और डायरेक्टली हम यहाँ पर एरर मैसेज शो कर सकते हैं लाइक दिस. परफेक्ट. सो देखिए मैंने इस तरीके से किया तो इंटर द फर्स्ट नेम आ गया, राइट. सो क्लियर. तो अंडू की जगह पर हम कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं. साइन अप प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नेम, राइट. ठीक है. एंड सपोज दैट मैंने फर्स्ट नेम फिल कर दिया. इन केस अगर मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो इंटर द लास्ट नेम आ गया. इंटर द लास्ट नेम फिल कर दिया, साइन अप कर दिया, तो यहाँ पर आ गया ईमेल के लिए. फिर जब ईमेल फिल कर दी तो यहाँ पर आ गया मोबाइल नंबर के लिए. सो मोबाइल नंबर लिख दिया, साइन अप पे अलर्ट आ जाएगा, राइट. सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम ईमेल को भी कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ईमेल को वैलिडेट नहीं किया हमने, नंबर को भी वैलिडेट नहीं किया. हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि जैसे इस तरीके से नंबर आ जाए मेरे पास, कि कुछ नंबर इस तरीके से आ गया विद इन नंबर. सो हम उसकी फॉर्मेटिंग भी कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है. ओके. सो ईमेल की वैलिडेटिंग, ईमेल का वैलिडेशन, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं. ठीक है. परफेक्ट. एवरीथिंग इज़ फाइन. ओके परफेक्ट. ऑल्सो हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे जैसे रोटेट हम कर रहे हैं. एंड जो यूआई के आप रिफ्लेक्शंस देख सकते हो यहाँ पर, वो यूआई के रिफ्लेक्शंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे. हम उस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि साइन अप यूआई बनाया हम लोगों ने. आई होप ये सब चीज़ें क्लियर रही होंगी आपको. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ये सीरीज़ में बहुत कुछ सीखने वाले हैं. थैंक यू सो मच.